नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेम्सन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी जो है गढ़वा जिला मुख्यालय में डॉक्टर एमएन खान के क्लिनिक में है। और मैं बता दूं कि जो है कि सर का जो है अभी अभी जस्ट जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविर जो लगा हुआ था उसका समापन हो चुका है। और क्या क्या उपलब्धियां रहा, आइए हम सर से बातें करते हैं। स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका जो निःशुल्क जो चिकित्सा शिविर जो लगा हुआ था वह अब जो है कि समापन हो चुका है। क्या उसके फायदे रहे, क्या क्या उपलब्धियां रहा, कुछ बताएंगे सर? बहुत शुक्रिया समाचार चैनल के श्रोता और आपके तमाम लोगों का। 10 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक निःशुल्क फ्री डेंटल चेकअप कैंप जो है कि अभी हम लोग जो चलाए 22 दिनों में लगभग 735 पेशेंटों को देखा गया। और उन लोगों को टूथपेस्ट, माउथ वॉश और वैसे असहाय कमज़ोर जिनके पास पैसा नहीं था उनको दवा वगैरह भी उपलब्ध कराया गया। तो बहुत तरह का केस भी आया देखने को, जैसे कि फ्रैक्चर का केस भी आया और भी बहुत सारा केस आया जिसको हम लोगों ने देखा। सर, क्या मतलब कि इसके लिए कहीं बाहर से भी फंडिंग जनरेट किया गया था या अपने से ही किया गया था? नहीं, 1-2 कंपनियों से हम लोग कुछ टूथपेस्ट और माउथ वॉश वगैरह लिए थे। उन लोग जो है कि हमारे साथ कंट्रीब्यूशन अपना भागीदारी निभाया था। बाकी जो भी था अपने पास से व्यक्तिगत रूप से हम उसको किए। सर, इस तरह का जो भी है सर, ये फ्री डेंटल ये कह लीजिए कि ट्रीटमेंट जो शिविर जो है सर, ये कितने सालों से लगा रहे थे या पहली बार ही लगाए थे? नहीं, पहले से हम लोग जो है वीकली जो है कि हफ्ता में एक दिन जो है कि निःशुल्क जांच संडे का संडे रखते थे। लेकिन इस बार लगातार जो है चुनाव के बाद, चूंकि लोगों को ये भी जानकारी नहीं था कि बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो इसलिए एक अंदाज भी हो गया कि हाँ भाई लगातार अब बैठ रहे हैं। तो अब लगातार वही बैठने के ख्याल से भी लोगों को जानकारी एक तरह से हो गया और एक तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, अपना जो है आत्मसम्मान भी है कि आदमी काम करता है तो थोड़ा सा संतुष्टि मिलती है। सर, ये मतलब कि कहाँ कहाँ से पेशेंट सर इस कैंप में आए होंगे? हर जगह से, इधर तो छत्तीसगढ़ भी है, कुछ उत्तर प्रदेश के भी पेशेंट हैं, कुछ माने गढ़वा जिला के तो लगभग हर जगह से, लामू से भी। हाँ सर, क्या इस तरह का कैंप क्या हर साल आयोजन होगा या सिर्फ एक ही बार हुआ है? निश्चित रूप से हर साल जो है कि दिसंबर में तो प्रयास रहेगा कि इस तरह का हो। और वीकली जो है कि संडे वगैरह को जो है कहीं आउटर करने का भी इरादा है कि संडे उंडे को कहीं पर क्लिनिक से बाहर भी जाके निःशुल्क जो है कि फ्री डेंटल चेकअप कैंप वगैरह जो है टूथपेस्ट, माउथ वॉश वगैरह उपलब्ध कराने का है। सर, आप ये गढ़वा विधानसभा के 2 मर्तबा के सर आप प्रत्याशी रहे हैं और सर आप मतलब कि फाइनली आप इलेक्शन तो सर आप हार चुके हैं, फिर भी सर आप जनता की सेवा कर रहे हैं। क्या वजह है सर, हार कर भी आप सेवा कर रहे हैं? नहीं, जनता का सेवा करना, देखिए आप अगर सक्षम में समझते हैं कि हाँ किस तरह से किसको लाभ दिलाया जा सकता है तो आपको लड़ने का वो एक तरीका मालूम है। न्याय की बात है ना। यहाँ आज नौजवानों को शिक्षा नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रही है, पलायन कर रहे हैं। यहाँ खेतों में किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, विद्यालय में स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल जाइए, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र कहीं पर भी जाइए डॉक्टर नहीं है, तो व्यवस्था लचर है। तो इसके लिए तो बेबस को कि हमको मालूम है कि हाँ इसका व्यवस्था होना चाहिए, इसकी तो लड़ाई हम लोग लड़ते ही हैं। सर, क्या है कि इस तरह का आयोजन जो है, जो कह लीजिए कि जो जीते हुए जो प्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं या पूर्व के प्रत्याशी हैं या इस तरह के संवैधानिक ओहदे पर जो रह चुके हैं, वे लोग जो है इस तरह का पहल क्यों नहीं करते हैं सर? देखिए अब वो क्यों नहीं करते हैं तो ये तो अब उनकी मन की बात है। अगर वो करते तो निश्चित रूप से यहाँ का स्थिति बदलता। अरे मेन है कि विधानसभा के अंदर में आप जाके अपनी बात को रखिएगा तभी ना पलायन पर बात होगा, कल कारखाना पर बात होगा, रोजगार पर बात होगा। आपके यहाँ जितना पदाधिकारी कर्मचारी का जो है कि बहाली नहीं हुआ है या रिक्त पद है तो उस रिक्त पद की बात होगी। आज तो वो पहले जो कहावत है वो कहावत आज भी है, टके से खाजा टके से राजा हो गया है। जैसा जनता है वैसा जनप्रतिनिधि बनता है। सर, आप चूंकि चिकित्सा क्षेत्र में है सर और आप प्रख्यात जो है कि दंत चिकित्सक हैं, कह लीजिए कि कई राज्यों से आपके पास पेशेंट जो है कि आपके पास आते हैं
और आपके जो है कि पिताश्री भी प्रख्यात दंत चिकित्सक थे और आप उन्हीं के अनुरूप है जो ना कि आप भी जो है उनके नक्शे कदम पर चल करके जाने माने दंत चिकित्सक हैं सर। सर हम मेरा क्वेश्चन रहेगा ये शिक्षा ये कह लीजिए कि चिकित्सा क्षेत्र से ही हॉस्पिटल में सर तमाम वो बीमारियां हैं जिनके डॉक्टर जो है सर उपलब्ध हैं, चाहे अपेंडिक्स हो, पथरी हो या साइटिका हो या सर्जिकल डिलीवरी के ये डॉक्टर हो। सर वही डॉक्टर हॉस्पिटल में सर ट्रीटमेंट नहीं किया करते हैं और वही डॉक्टर हॉस्पिटल से बाहर अपने निजी क्लिनिक में है ना वे तमाम सर्जरी किया करते हैं सर, क्या वजह है सर? निजी क्लिनिक में वो व्यवस्था रखे हैं, हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार अक्षम है क्या सर? सरकार के पास क्या फंडिंग की कमी हो गया है? देखिए, जब सरकार अच्छी होती है तो जनता को भी अच्छा काम मिलता है। अनुरूप वही है। हमने अभी आपको 2 शब्द बोला था कि जैसा जनता हो वैसा जनप्रतिनिधि होता है। तो जो लोग पैसा से या पैसा के लाभ में या किसी धार्मिक लाभ में अगर आकर वोट दिए, सरकार भी वैसे ही बना है। वो जान रहा है कि हमको पैसा बांट के जो है कि सरकार बनाना है, तो इसलिए काहे ला व्यवस्था देगा वो, काहे टाइट रहेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो है कि स्वास्थ्य मंत्री का काम है, यहाँ के मुख्यमंत्री का काम है, यहाँ के जनप्रतिनिधि का काम है, तो वो लोग काहे ला इस पर बोलेगा। जब जनता को पैसा चाहिए तो पैसा पर वोट देता है, तो जान रहा है कि लास्ट टाइम में पैसा बांटना है, काम हो नहीं हो। और करोड़ों करोड़ का बिल्डिंग जो है कि गढ़वे जिला में जो है कि आप उप स्वास्थ्य केंद्र जाके देख लीजिए, चिनिया में हॉस्पिटल अभी बनवाए हैं माननीय मंत्री हैं। हॉस्पिटल में जाके देखिए कि डॉक्टर है, 4 बार अभी तक मार हो चुका है कि इलाज के अभाव में, कई लोगों की मृत्यु हुई तो मार हो गया। सर आप इतने कह लीजिए कि सर शिक्षाविद हैं और क्या है कि सर जितनी बड़ी योग्यता आप रखते हैं सर और इस तरह के योग्यता के साथ आप जो है सर ये सरकारी चिकित्सक भी बन सकते थे, बड़ी चीज़ नहीं था। कम योग्यता वाले जो है आज गवर्नमेंट जो है कि डॉक्टर बन करके घूम रहे हैं और निजी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं सर। लेकिन आपने क्या कभी सरकारी चिकित्सक बनने के बारे में नहीं सोचा या क्या कारण रहा होगा? नहीं, सरकारी चिकित्सक बनने, देखिए हम लोग अगर समाज सेवा करते हैं, सियासत करते हैं तो बंध जाएंगे ना। गवर्नमेंट जॉब में जाने का मतलब है कि आप बंध जाइएगा, आप सेल्फिश टाइप का जिंदगी हो जाएगा, सामाजिक जिंदगी नहीं जी सकते। जो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं उस रिटायरमेंट के बाद देखते हैं कि आते हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे। तो जो 40 साल समाज सेवा नहीं किया वो लास्ट में क्या समाज सेवा करेगा? सर क्या है कि फाइनल क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन रहेगा सर। हाँ सर, ये हम जानना चाहेंगे कि सर मतलब कि इलेक्शन हारने के बाद भी आपका यह सिलसिला जो है सर समाज सेवा करने का जुनून जो कह लीजिए सर, ये जो पैशन है ये आजीवन बना रहेगा या सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहेगा? नहीं, चुनाव से और समाज सेवा से दोनों अलग अलग बात है ना। है? आप समाज सेवा का जिसके अंदर है जज्बा की काम करना है। देखिए हम लोग बहुत सारा ऐसा समाज सेवा में काम किए हैं, जिसे दायां हाथ से दिए तो बायां को पता नहीं। तो ये करीना होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ अगर 2 किलो किसी के यहाँ राशन भी पहुँचाए तो फ़ोटो खिंचवा के। आज तक हम बहुत सारे लोगों के यहाँ जो है कि घर मकान जल गया या कहीं वो वैसा विपत्ति आ गया या कोई मर गया, बहुत सारे लोगों के यहाँ दिए, लेकिन कभी फ़ोटो खिंचवा के नहीं दिए। अरे हम उसका इज़्ज़त बढ़ाने के लिए दे रहे हैं कि इज़्ज़त लेने के लिए दे रहे हैं? फेसबुकिया नेता नहीं बनना है। जो आपको संतुष्टि, आत्म संतुष्टि मिले, जो ऊपर वाले को खुशी मिले, वो काम कीजिए। और रब खुश तो सब खुश। चलिए शुक्रिया मित्रों, मैं आप सबों को मिला रहा था जाने माने प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर एमएन खान, प्रख्यात समाजसेवी और शिक्षाविद और प्रखर वक्ता, तमाम मुद्दों पर हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले शख्सियत डॉक्टर एमएन खान साहब। बने रहिए, इस तरह के तमाम शख्सियतों से आप सबों को मिलाता रहूँगा और उनके बारे में बताता रहूँगा। तब तक आप सबों का सन ऑफ झारखंड, कैमरे के पीछे अजय सिंह जी, जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।